अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4 लॉइस पास्चर। आज हम इसके जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर। पास्चर की इब्तदाई ज़िंदगी बयान करें। ही वाज बर्न एट डोल इन द जोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस इन 1822। वो 1822 में फ्रांस के ज़िले जुआर में डोल के मकाम पर पैदा हुआ। ही वाज सेंट टू स्कूल एट द कम्युनल कॉलेज। फिर उसको कम्युनल कॉलेज में भेजा गया। ही ग्रेजुएटेड इन साइंस and art from the Besancon and was given a post in the college staff। उसने बेसनकोन से साइंस और आर्ट्स में ग्रेजुएशन की और उसे कॉलेज स्टाफ में शामिल कर लिया गया। इन 1848 एट द एज ऑफ 26 ही बिकम डिप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग। 1848 में वो 26 साल की उम्र में वो स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का डिप्टी प्रोफेसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव सम इंस्टेंट ऑफ पास्चर पैट्रियोट। पास्चर का हुब्बे वतनी की चंद मिसालें दे। इसका आंसर, पास्चर वाज अ ट्रू पैट्रियोट। ही एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड वंस ही गेव ऑल हिज वेल्थ 150 फ्रांस एट एन अल्टर। ही रिटर्न द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन एज जर्मनी हैड प्लंज्ड इनटू वॉर विद हिज कंट्री फ्रांस। पास्चर एक सच्चा हुब्बे वतनी था। वो खुद नेशनल गार्ड में भर्ती हुआ। एक दफ़ा उसने अपनी सारी जमा पूंजी 150 फ्रांक कुर्बानगाह को दे दी है। उसने बोन यूनिवर्सिटी को अपनी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री वापस कर दी क्योंकि जर्मनी उसके मुल्क फ्रांस के साथ जंग कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। खुदलिदी से क्या मुराद है। इसका आंसर है, इट इज़ द थ्योरी विच से दैट लाइफ कैन कम इनटू बीइंग फॉर नॉन लिविंग मटेरियल। इट्स आल्सो कॉल्ड ऑटोजेनेसिस। पास्चर प्रूव्ड इट रॉन्ग। ये एक नजरिया है कि जो बताता है कि जिंदगी बेचान मादों से वजूद में आ सकती है। इसे खुद नुज़ाइदगी भी कहते हैं। पास्चर ने उसे गलत साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड पास्चर प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशंस वाज नॉट अ फैक्ट। पास्चर ने किस तरह साबित किया कि खुद तुलिदी में कोई हकीकत नहीं है। ही प्रूव्ड इफ अ सब्सटेंस इज हीटेड इनफ टू डिस्ट्रॉय अ लाइफ इन इट एंड द एयर कॉन्टैक्ट विद इट शुड बी फिल्टर्ड, बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट। इसने साबित किया कि अगर किसी मादे को इतनी हरारत दी जाए उसमें ज़िंदगी का वजूद बाकी ना रहे और इससे मरबूत हवा को छलनी से गुजार जाए तो उसमें बैक्टीरिया नशोनुमा नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 5 है, describe the importance and popularity of the silkworm industry in France. What helped did Pasteur render in curing the silkworm diseases in his country? फ्रांस में रेशम के कीड़ों की सनत की अहमियत और मकबूलियत बयान करें। अपने मुल्क में रेशम के कीड़ों की बीमारी के आलात में पास्चर ने क्या मदद बहम पहुँचाई। इसका आंसर है, द सिल्कवर्म इंडस्ट्री वाज वेरी पॉपुलर इन फ्रांस। जो सिल्कवर्म इंडस्ट्री थी फ्रांस में वो बहुत मकबूल थी। एवरी फैमिली हैड अ रूम फॉर वेयरिंग सिल्कवर्म्स। हर ख़ानदान रेशम के कपड़े पालने के लिए एक अलग कमरा मुख्तस करता था। अ डिजीज हैड डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री। एक बीमारी ने उसको सनत को तबाह कर दिया। पास्चर आस्क्ड पीपल टू कीप ओनली द एग्स लेड बाय हेल्थी वर्म्स। पास्चर ने लोगों से कहा कि वो सिर्फ ऐसे अंडे रखें जो सेहतमंद कीड़ों ने दिए हैं। ही आस्क्ड देम टू कीप थिंग्स क्लीन। इसने इन्हें चीज़ें साफ रखने का भी कहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्वार्टल डिजीज एंथ्रेक्स। इसका आंसर, ही ग्रू एंथ्रेक्स वीकेंड जर्म्स। ही प्रूव्ड दैट दिस वीकेंड जर्म्स कुड प्रोटेक्ट एन एनिमल फ्रॉम द डिजीज। दिस सेव्ड मिलियन ऑफ एनिमल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन। पास्चर ने किस तरह वैक्सीन बनाने का तरीका ईजाद किया। इन 1879 पास्चर was working at Fort Tuileries. He had a cultivations of germs. He went on a holiday. On his return, he found the germs started drying. He insulated the birds with the started drying germs. The birds feel slightly ill but recovered. Then he insulated the bird with a mixture of strong and weak germs. The bird did not feel ill. 1879 में पास्चर परिंदों के हैजे पर तजर्बात कर रहा था। वो जरासीम की परवरिश कर रहा था। वो एक छुट्टी पर चला गया। वापसी पर उसने जरासीमों को मरे हुए या मरते हुए पाया। उसने परिंदों को इन मरते हुए या मरे हुए जरासीमों का टीका लगाया। परिंदे थोड़े से बीमार हुए लेकिन सेहतयाब हो गए। फिर उसने परिंदों को तवाना और कमज़ोर जरासीमी के अमेज़े के टीके लगाए।
परिंदे बीमार ना हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव एन अकाउंट ऑफ पास्टर ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया एंड हाउ ही कर्ड द फर्स्ट पेशेंट सफरिंग फ्राम पास्टर के जो हाइड्रोफोबिया के इलाज की तफसील ली, उसने किस तरह इनमें मुब्तला पहले मरीज का इलाज किया। इसका आंसर, पास्टर टुक द वीकेंड जर्म्स ऑफ हाइड्रोफोबिया एंड इंजेक्टेड देम इनटू द डॉग। द डॉग बिकम इम्यून टू द डिजीज। पास्टर कर्ड द फर्स्ट पेशेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया इंसुलेटिंग हिम फॉर 10 days। पास्टर ने हाइड्रोफोबिया के कमज़ोर जरासीम लिए, उन्हें इंजेक्शन के ज़रिए कुत्तों में मुंतकिल किया। कुत्ते बीमारी से आज़ाद हो गए। पास्टर ने हाइड्रोफोबिया के पहले मरीज़ का इलाज 10 दिन टीके से लगाकर किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड पास्टर शो द वे टू अदर साइंटिस्ट्स गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरीज। पास्टर ने किस तरह दूसरे साइंसदानों को तहकीक की राह दिखाई, इन दरियाफ्तों को तफसील दी। इसका आंसर, पास्टर वर्क यर साइंटिस्ट फाइंड द कर्स फॉर अदर डिजीज फॉर 1880 to 1890 they discovered the germs of constipation, diphtheria, typhoid, lung, tularemia, Malta fever. In 1893 antitoxins were discovered. It caused diphtheria. In 1894 to 95 the germs of plague and of the TCT fly were found in animals. In 1896 to 97 the protective insulation treatment of typhoid and plague were discovered. In 1890 to 900 it was proved that malaria and yellow fever were conveyed by mosquito. पास्टर के काम ने दूसरे साइंसदानों का इलाज ढूंढने पर उकसाया। 1880 से 1890 में इन्होंने तपदा, खन्नाक, टाइफाइड, दांत पची, हैजा, माल्टा फीवर और इनका इलाज किया। 1893 में ज़िद जरासीम दरियाफ्त हुई, उसने खन्नाक का इलाज किया। 1894 से 1895 तक उसने तोयन से सीसी मक्खी की बीमारी जानवरों में पाई गई। 1896 से 1897 में टाइफाइड, ट्यून की हिफाजत टीकों के ज़रिए इलाज दरियाफ्त किया। 1898 से 1900 तक ये साबित हुआ कि मलेरिया और जर्द बुखार मच्छरों के ज़रिए फैलता है। तो आज जो हमारा लेसन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।